आज की भारतीय राजनीति में एक बार फिर एक बड़ा और संवेदनशील सवाल केंद्र में आ खड़ा हुआ है। क्या कांग्रेस नेतृत्व की विदेश नीति और इसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क वास्तव में भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है, या फिर ये विदेश दौरे देश के भीतर एक नई राजनीतिक बहस और असहजता को जन्म दे रहे हैं? ताजा मामला जर्मनी से जुड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कुछ मुलाकातों और सामने आई तस्वीरों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों तक ये चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जा रहे हैं, वहां किन लोगों से मिल रहे हैं और आखिर इन मुलाकातों का राजनीतिक उद्देश्य क्या है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की राजनीति में 2014 के बाद एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय राहुल गांधी अपेक्षाकृत युवा थे और राष्ट्रीय राजनीति में उनका अनुभव भी सीमित माना जाता था। उस दौर में हार को लेकर निराशा जरूर थी, लेकिन उसमें वो तीखापन नहीं दिखता था जो बाद के सालों में नजर आया। लेकिन साल 2019 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी, तब कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव कहीं ज्यादा बढ़ गया। इसी दौरे के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति और उनके सार्वजनिक बयानों में भी बदलाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा। पार्टी के भीतर और बाहर ये धारणा बनने लगी कि राहुल गांधी को अब देश के भीतर संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने से ज्यादा भरोसा विदेशों में बैठे समर्थकों, थिंक टैंकों और ओवरसीज कांग्रेस नेटवर्क की रणनीतियों पर होने लगा है। यही वजह है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे लगातार सुर्खियों में रहने लगे। आरोप ये लगाए जाते हैं कि वो अक्सर संसद सत्र के दौरान या उससे ठीक पहले विदेश रवाना हो जाते हैं, जिससे विपक्ष की भूमिका और संसदीय जवाबदेही पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो वहीं इन विदेश दौरों के दौरान राहुल गांधी के बयानों और मुलाकातों को लेकर बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आंतरिक राजनीतिक, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सरकार की नीतियों को लेकर नकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। बीजेपी का दावा है कि इस तरह के बयान न सिर्फ सरकार की आलोचना है, बल्कि इससे देश की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से बार बार ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी की प्राथमिकता क्या है, भारत की राजनीतिक लड़ाई लड़ना या फिर विदेशी मंचों पर समर्थन जुटाना। तो वही ताजा विवाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन से जुड़ा है, जहां राहुल गांधी की मुलाकात कुछ शिक्षाविदों, नीति विशेषज्ञों और थिंक टैंक से जुड़े लोगों से हुई। इन मुलाकातों की तस्वीरें सामने आते ही बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ताओं का आरोप है कि जिन लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनके संबंध उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से रहे हैं जिन पर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसे आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि इनमें से कुछ लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है और जिनकी गतिविधियां पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। पार्टी ये भी याद दिलाती है कि इससे पहले राहुल गांधी कुछ ऐसे विदेशी नेताओं और सांसदों से भी मिल चुके हैं जिनके भारत को लेकर बयान विवादों में रहे हैं। इन्हीं उदाहरणों में गिनाते हुए बीजेपी ये सवाल उठाती है कि क्या राहुल गांधी की विदेश नीति वास्तव में भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की ये मुलाकातें अकादमिक, वैचारिक और लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा है। पार्टी का तर्क है कि वैश्विक मंचों पर विचार विमर्श करना किसी भी लोकतांत्रिक नेता के लिए असामान्य नहीं है और इसे देश विरोधी करार देना राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। कांग्रेस ये भी कहती है कि सरकार आलोचना को देश विरोध से जोड़कर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के भीतर की राजनीति भी चर्चा में आ गई है। एक तरफ राहुल गांधी विदेश दौरे पर है, तो दूसरी तरफ देश में प्रियंका गांधी की राजनीतिक सक्रियता लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। प्रियंका गांधी की कुछ तस्वीरें और मुलाकातें सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ सामने आई, जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में नई अटकलें शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ उनकी अनौपचारिक बातचीत और मुलाकात को लेकर भी अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं की जा रही है। इसी दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताया। इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाएं और तेज हो गई। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा बयान इस ओर इशारा करते हैं कि पार्टी के भीतर
नेतृत्व को लेकर स्पष्टता की कमी है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अगर भविष्य में प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका दी जाती है तो राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व इन चर्चाओं को महज अटकलें बताता रहा है और पार्टी का आधिकारिक रुख यही है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। पार्टी का कहना है कि नेतृत्व का फैसला समय और परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा और इस तरह की सार्वजनिक चर्चाओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। तो वहीं इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक पूरा बयान भी फिर से चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की चुनावी हार का कारण ईवीएम या मतदाता सूची नहीं बल्कि नेतृत्व की कमजोरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि इतने चुनाव क्यों हारे गए। मौजूदा घटनाक्रम को लेकर बीजेपी समर्थक इस बयान को बार बार दोहरा रहे हैं और इसे कांग्रेस की आंतरिक स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों की ओर से भी संतुलित और संयमित प्रतिक्रियाएं सामने आई है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने एक इंटरव्यू में कहा कि देश सर्वोपरि है और विदेश जाकर देश के बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को राहुल गांधी के विदेश यात्राओं से जोड़कर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा और वहां हुई उनकी मुलाकातों ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में ये बहस छेड़ दी है कि विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को लेकर कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए। समर्थकों का कहना है कि वैश्विक संवाद लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है, जबकि विरोधियों का आरोप है कि संवाद के जरिए देश विरोधी नैरेटिव को हवा मिलती है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का कांग्रेस की आंतरिक राजनीति, विपक्षी गठबंधन और राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है।